मेरे दोस्तों, हिजबुल्लाह को ऐसा नुकसान हुआ है शायद इतिहास में इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ हो। लेबनान के इलाके पर, बॉर्डर के इलाके में इजराइल ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया। कहा जा रहा है कि यह ड्रोन हमला है, लेकिन इस हमले में हिजबुल्लाह का एक ऐसा सीनियर अधिकारी मारा गया है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ईरान और हिजबुल्लाह दोनों को चोट पहुंची है। हिजबुल्लाह के साथ ये शख्स नजर आ रहा है हाथ मिलाए, ये वही लीडर है जो मारा गया है। अगली तस्वीर में आप ये देखिए, ईरान के IRGC के वो कमांडर जिनका नाम है कासिम सुलेमानी, जिनकी वजह से एक बड़ा बवाल मिडिल ईस्ट में हुआ। आपके साथ जो ये शख्स नजर आ रहा है ये वही हमास के लीडर हैं, यानी वो हिजबुल्लाह के एक लीडर हैं। आपको बता दूं कि यही लीडर मारा गया है। अगली तस्वीरों में देखिए, ये आपको पीछे जो शख्स नजर आ रहा है मिलिट्री के कपड़ों में, ये वही शख्स है, यानी ईरान से जुड़ा हुआ एक सीनियर कमांडर जो हिजबुल्लाह के फौज में था, उसका कत्ल कर दिया है। अगली तस्वीर आप देखिए, जो कासिम सुलेमानी हैं उनके साथ जो ख़ास जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये इस वक्त मिडिल ईस्ट की तमाम जो है हर जगह खबरों में वायरल हो चुकी है। यानी एक बात क्लियर है कि ईरानी ये व्यक्ति थे, हिजबुल्लाह के साथ थे, हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर थे और एक बड़े लीडर। अब हमला कैसे किया, ये कार का वीडियो देखिए। इसी कार के अंदर इजराइल ने हमला किया, यानी ड्रोन अटैक था, जिसके बाद इसी कार के अंदर वो शख्स मौजूद थे, हिजबुल्लाह के लीडर मौजूद थे, जिनका कत्ल हो चुका है और ये हमला इजराइल ने किया है। अब इससे एक बात क्लियर है कि लेबनान, जो मैंने कल आपसे कहा था कि लेबनान और इजराइल की आधिकारिक जंग शुरू हो चुकी है, ऑफिशियल जंग शुरू हो चुकी है। भले ही हिजबुल्लाह ने इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हिजबुल्लाह को भी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। मेरे दोस्तों, BBC ने हूथीस के एक सीनियर कमांडर को कनेक्ट किया और लाइव उनसे इंटरव्यू किया और हूथीस को गिरा कर दिखाने के लिए, उनको जलील करने के लिए BBC की महिला पत्रकार ने सीधा सीधा ये पूछ लिया कि ये बताइए, आपसे गाज़ा यानी यमन से गाज़ा बहुत दूर है और गाज़ा का आपसे कोई लेना देना नहीं, माइल्स दूर है, मतलब हज़ारों किलोमीटर दूर है, तो आपको गाज़ा में क्या हो रहा है कैसे जानकारी है और आपको गाज़ा से मतलब क्या है। इस पर हूथीस के लीडर ने BBC की पत्रकार को ऑन एयर ऐसा लताड़ लगा दिया कि पूरी दुनिया में BBC एक बार फिर से जलील हो गया। दोस्तों, हूथीस के लीडर ने कहा कि अच्छा, हमसे गाज़ा दूर है तो हमारा उससे लेना देना नहीं है, तो क्या नेतन्याहू और बाइडेन एक ही बिल्डिंग में रहते हैं? क्या फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन यानी फ्रांस ये बिल्कुल आजू बाजू में है क्या? यानी बिना नाम लिए राष्ट्रपतियों का और प्रधानमंत्रियों का सीधा सीधा पलटवार कर दिया, सेम टिट फॉर टैट वाला हिसाब। देखिए, ولكن ما علاقتكم أنتم بما يحدث هناك؟ يعني أنتم على بعد أميال وأميال، لديكم مشاكلكم الخاصة في الداخل اليمني، لديكم مشاكلكم مع التحالف الدولي الذي تقوده السعودية، يعني ما العلاقة مع هذا سوى أنكم يتم تحريككم لهذا الهدف؟ يعني أما بالنسبة لبايدن كان يعني هو جار نتنياهو، يسكنون في شقة واحدة، والرئيس الفرنسي أيضا يسكن في نفس الطابق، ورئيس الوزراء البريطاني يسكن في نفس العمارة، أم أن بينهم وبين الكيان المحتل آلاف الأميال؟ ما الذي أتى بهم إلى بلادنا العربية ليقتلوا أبنائنا، ليحاصروا أبنائنا، ليحاصروا إخواننا، ليقتلوا النساء، लियस्तहदिफुल अत्फाल। और हूथीज ने यह भी कहा है कि जिस तरह अमेरिका मिडिल ईस्ट में और समुद्री इलाकों में इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, इससे पूरे इलाके में अशांति फैल जाएगी, आतंक फैल जाएगा। उधर माशाअल्लाह आप रज़ाइयों में बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि वो चुप हैं तो हम भी चुप हैं, हम बच जाएं, अपनी जान बचा लें तो वो बहुत बड़ी बात है, तो फिलिस्तीन के लिए हम क्यों बोलें। लेकिन नॉर्वे में जो नॉन मुस्लिम भी हैं भाई साहब, -10 और 15 डिग्री सेल्सियस में प्रदर्शन कर रहे हैं।
इजराइल और गाजा के इस कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में और इजराइल के नंगे होने के बाद आपको बता दूं कि इजराइल के साथ साथ इजराइल के जो भी साथ खड़ा है सब नंगे हो गए हैं और दुनिया में आधिकारिक तौर पर पब्लिकली जलील हो रहे हैं। अमेरिका में एक चर्च में बाइडेन जो है भाषणबाजी कर रहे थे और न्याय और शांति पर, पीस पर बात कर रहे थे। वहीं चर्च में मौजूद, पब्लिक डोमेन में मौजूद, पब्लिक एरिया में मौजूद फिलिस्तीन के समर्थकों ने सवाल कर दिया कि आप शांति की बात कर रहे हो और आप ही सीज फायर से मना कर रहे हो, आप ही इजराइल को सपोर्ट कर रहे हो और इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। सबसे पहले सीज फायर करवाइए अगर आप शांति की बात कर रहे हैं। देखिए ये जलालत भरा इंसिडेंट। Without light, there's no path from this darkness. If you really care about the lives lost here, then you should honor the lives lost and call for a ceasefire in Palestine. Ceasefire now! Ceasefire now! Ceasefire now! That's all right. That's all right. That's all right. That's all right. Ceasefire now! 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 फिलहाल इस ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। आ रहा हूं फिर से थोड़ी देर बाद ताजा तरीन जानकारियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।